प्रातः क्लास चल रहा था 23 दिसंबर 1968। सोमवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी ड्रिल सिखाने के लिए, निष्ठा में बैठने के लिए। बाबा कहो या ये मशीन कहो, कहाँ से आती है जिससे हम अपनी अपनी बैटरी भरते हैं। तो बैटरी भरने के टाइम सबको एक ही टाइम पर बैठना चाहिए। तुम्हारे पास वो तो कुछ है नहीं पढ़ने का, नहीं तो टाइम तो होनी चाहिए, क्योंकि बेहद का आत्माओं का बाप भी और साकार निराकार का मेल बाबा भी कहते हैं ना कि बाप भी मिठुरा गुरत गुरा है। जो बाबा को याद करते हैं ना, बाबा उनका नाम ले करके याद करते रहते हैं, समझा ना। हाँ, बाप भी याद करते हैं। ये सिद्ध करके दिखलाई देते हैं, तुम सबसे जास्ती, हम जास्ती याद करते हैं, रोज याद करते हैं। याद प्यार, रात को भी याद प्यार देते हैं। खास फिर कहते हैं बाबा बाहर में भी भेजो याद प्यार। तो बाहर वालों को भी रोज मिलता है ना, तो जो प्यार मिलता है वो किसका जास्ती मिलता है? निराकार का जास्ती मिलता है या साकार का जास्ती मिलता है या बाप का मिलता है? क्योंकि वो जानते हैं कि बस एक ही बार हम दोनों आते हैं इनको प्यार करने के लिए और ज्ञान देने के लिए। और बिल्कुल मीठा बनाने के लिए आते हैं। तो जरूर ऐसे ही कहेंगे ना, याद प्यार, प्यार ही प्यार। तो बच्चे तुम भी प्यारे बनो ना, प्यारे भी बनो और प्यार करना बाप से सीखो, है ना। नहीं तो देखो, बाप के प्यार में और बच्चों के प्यार में फर्क तो कितना हो जाता है। बच्चों में भी बहुत फर्क हो जाता है। कोई तो बहुत मीठे लगते हैं और कोई तो ऐसे लगते हैं। देखो, जैसे बाबा ने बोला कि टट्टू, उनको फिर जो कहते हैं ना सन्यासी लोग, वो सन्यासी भी कहते हैं ये है खूबसूरत बला टू। सुहानी होती है ना, उनको वो कहते हैं खूबसूरत बला। और ये सन्यासी कहते हैं सर्पिणी, कहते हैं ना बच्चे। खूबसूरत कोई होती है, बोलते हैं ये खूबसूरत बला है, बला है। और ये है बहुत ही छीछी। तो है तो ऐसी बरोबर ना।
तो अभी वो सन्यासी तो भाग खड़े होते हैं, और फिर जब तमो प्रधान बनते हैं तो जैसे वो भी जैसे नागबला वगैरह हो जाते हैं। अरे बच्चे बहुत गंदे हो जाते हैं। कहाँ पुराने जमाने का आगे का सन्यास और कहाँ अभी का सन्यास। अभी तो वो खुद ही थे सर्प, गए सर्प से छूट करके वैराग्य में गए, फिर आ करके वापस नागबला बनते हो। फिर नाग बलाए आ करके उनके बनते। ऐसे नहीं समझो कि नहीं बनते। बाबा के पास लिखत है हर एक की, जिन नागबलाओं ने गुरु किया है वो सब लिख देते हैं। वो लिख देते हैं कि बाबा ये गुरु से भी हमको ऐसे हुआ, फलाना हुआ। क्योंकि अभी तो इस दुनिया में सभी तमो प्रधान है। तो बाप बैठ करके रोज इतना समझाते हैं और समझाने के भिन्न भिन्न पॉइंट्स देते हैं। अभी तुम्हारा आते हैं शिव, और तुम्हारा तो वास्तव में रोज ही शिव ही शिव। परंतु दुनिया के कारण उनको शिवरात्रि का परिचय देने के कारण थोड़ा भवका बनाते हैं। तो वो आवे भवका देखने और हम भवका दे रहे हैं, और फिर यही समझाना पड़ता है कि अभी म्यूजियम में क्या करते हो। बाबा ने जो हमको समझाया सो तुमको समझाते हैं। तो बाबा बाबा बाबा, ये अक्षर बाबा तो बिल्कुल एकदम भूलो ही नहीं। पहले पहले जाकर के बाबा का मुंह दिखलाओ चित्र में कि बाबा हमको ये सिखलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। नहीं तो ब्रह्मा का नाम कहाँ गया, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ। तो देखो न ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन किसको मालूम है, और न वो चोटी, फिर चोटी के ऊपर में वो। 23 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। ये जो चित्र है ये ब्रह्मा वैश्य शूद्र विराट वो भी तो है ना, सही ना। उनका भी तो कोई अर्थ तो है ना, और वो अर्थ कुछ भी कोई नहीं समझते हैं बिल्कुल ही। इसलिए तुम ये चित्र भी समझाते हो समझाने के लिए कि ये 84 जन्मों की ये समझानी है।
मस्तक समान देवताएं सतयुग में, भुजा समान क्षत्रिय त्रेता में, द्वापर में वैश्य, पेट और जंघा समान, और कलयुग में शूद्र पांव समान। तो ऐसे तुम्हारे पास बहुत पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स बाप ने समझाई है, और बाप के अलावा और तो कोई ने नहीं समझाई है। वही टॉपिक्स तुम बच्चों को समझाना है, जिससे हम देवता बनते हैं। तो देवता पहले थे, अब तो नहीं है। तो फिर भारत को देवता बनाए रे। जिस देवताई राज्य को राम राज्य कहते हैं, और वो राम राज्य लाने के लिए अपना ही तन मन धन लगाए कर करके लड़ाई वड़ाई तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाबा तो बैठ करके अहिंसक बनाते हैं, कोई हिंसक थोड़े ही बनाएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाई दिए है। नहीं तो देवताएं भी अहिंसक होते हैं, क्योंकि बाप ने ही अहिंसक बनाया है। जो हिंसक असुर थे सो उनको अहिंसक बनाया है। तो वो ये इसके ऊपर ही बच्चों को समझाना पड़ता है। कब समझाना पड़ता है? खास है जब कोई ऐसे बड़ा दिन होता है। देखो फिर ये भी तो है, शिव जयंती वर्ष वर्ष की मनाई जाती है, और तुम बच्चे तो लिखते हो 32nd जयंती, शिव जयंती। अभी 32nd शिव जयंती लिखते तो ऐसे कोई बंदर हैं जिनको बुद्धि में आवे तो ये क्या 37 बरस बाबा को क्या यहाँ आए 36 वर्ष हुआ है जो जयंती मनाते हैं। किसको भी ये बात समझ में नहीं आती है, कुछ भी नहीं। बंदर के बंदर पूरे एकदम उल्लू के उल्लू। नहीं तो उनको पूछना चाहिए ना, क्यों भाई क्यों 37th ईयर बता रहे हो? और शिव जयंती मनाते सब हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं, कोई ऐसे हैं जो नहीं भी मनाते हैं। क्योंकि अभी तो दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी हो गई ना। तो जब दुनिया पुरानी हो गई तो सब कुछ पुराना हो गया, भूल गए। परंतु मनाते तो है ना। तुम तो लिख देते हो 37th ईयर, तो कोई को अकल है जो आकर के पूछे ये 37वीं शिव जयंती ये तुम क्या लिखते हो? गवर्नमेंट में कोई है ऐसा पूछने वाला कुछ कि तुम लोग ये क्या है? तो बोले साधु विद्वान आचार्य ये किसको?
वहां का ही 37 शिव जयंती मना रहे हैं। जयंती तो मनुष्यों की मनाई जाती है, जो साकार होते हैं, कि शिव बाबा की जयंती मनाई जाती है। अरे फिर परंतु शिव जयंती तो है ना, मनाते हो ना, और तुम बरस बरस मनाते हो। हम 37 मनाते हैं। तो जब ही आया होगा कुछ तो रहा होगा, या आकर के चला गया, या क्या किया, कुछ तो आगे किया होगा ना, तो जरूर रहा तो होगा ना भला। तो बुद्धि में आता है कितना बरस हो गया। कोई पूछते हैं आकर के कि भाई तुम 37th जयंती क्यों मनाते हो, और मनाते हो तो शिव बाबा यहाँ कहाँ है जिसकी तुम जयंती मनाते हो। कुछ भी नहीं है एकदम। अच्छा बच्चे टोली ले आओ। कितने पीएम, कितने अकलमंद हो, अपने ही गोरे के धंधे में है, कुछ भी लिखो। तो उनका ऐसे ही समझाने से हम अभी 37 मनाते हैं। तो जरूर है ना, यहां बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं। अभी भी बोर्ड लगाना पड़ेगा जो जयंती मनाना होगा तो। और ब्राह्मणों को तो वो भी लगाना चाहिए ना, बत्तियां बत्तियां लगाए करके, शो करके फिर लिखना है 37th जयंती। निमंत्रण पत्र के भी ऊपर लिखना है, लिखते हो 37th। जो कुछ लिखाते हैं सो कौन सी लिखाते, समझाते हैं, फिर वहां भी जाकर के समझेंगे ना। तो ये जो पॉइंट्स हो गए वो नोट करते जाओ और हिंदी में समझाते जाओ। तुम गुजराती में समझाएंगे और इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो जो अच्छी पॉइंट्स धारण करके फिर अगर कहो कि हम किसको सुनावे तो लिखो भला। असल शुरुआत में बाबा उठ कर करके वाणी लिखते थे 2 बजे। वाणी लिखने का 2 बजे का टाइम रहता था ना बरोबर। और ये रेगुलर लिख करके बच्चों को देखते थे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।